इसे रॉयल हीरो माना जाता है। वो खजाना है जो आपके त्रिदोष को भी बैलेंस करेगा, आपके रंग को भी साफ करेगा, पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें पावरफुल 3 महीने में पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। सी सीरम भी लगाना है, रेटिनॉल भी लगाना है। मेरे चेहरे पर भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन थी, चेहरा पूरी तरह से काला हो गया था। अगर आपके भी चेहरे पर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, चेहरा बिल्कुल काला हो गया है पिगमेंटेशन से, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपने क्या करना है, एक मेथड से चलना है, एक फॉर्मूले के साथ चल रहा है। मैंने भी सारी चीजें ना एक फॉर्मूले के साथ की थी, तभी मैं अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर पाई थी। अगर आप अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर लेते हो, अपने लीवर को डिटॉक्स कर लेते हो, और अगर त्रिदोष को बैलेंस कर लेते हो, यानी कि वात पित्त कफ को आप बैलेंस कर लेते हो, संतुलित कर लेते हो, तो आपकी पिगमेंटेशन को जाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, रेगुलर रहते हो, तो आप अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। आज 3 चीजें बताने वाली हूँ जिससे आप अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर पाओगे पूरी तरह से, और लीवर को डिटॉक्स कर पाओगे, साथ में अपने त्रिदोष को भी बैलेंस कर पाओगे। जितनी चीजें बताने वाली हूँ आपके किचन में ही रखी होंगी इस वक्त, बस आपने रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ लेना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं रुबीना हूँ। मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी पिगमेंटेशन का रीजन पता ही नहीं होता है कि हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन क्यों आई। डिलीवरी के टाइम हमें पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं थी, धूप में हम बहुत ज्यादा रहते थे तब भी चेहरे पर पिगमेंटेशन नहीं थी। जैसे ही हमने 30 और 40 क्रॉस करा, हमारे चेहरे पर अचानक से पिगमेंटेशन आना शुरू हो गई, हमारे चेहरे पर अचानक से दाग धब्बे दिखना शुरू हो गए। तो उसका रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है। ये एक एज के साथ होता है। जैसे जैसे आप एज करते हो, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं करते हो, तो चेहरे पर पिगमेंटेशन आना लाजमी है, क्योंकि पेरीमेनोपॉज का टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम जो पिगमेंटेशन चेहरे पर आती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनके चेंजेस की वजह से ही आती हैं। और 30-35 के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में दोनों में बहुत भारी मात्रा में बदलाव आते ही आते हैं एक लेडी की लाइफ में। तो इसे आप किस तरह से बैलेंस कर सकते हो, इसे आप फेनल सीड्स लेकर के बैलेंस कर सकते हो। सौंफ, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, जो प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है। अगर आप फेनल सीड्स लेना शुरू कर देते हो तो ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगी, साथ में आपकी पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करने का काम करेगी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसे आपने लेना कैसे, या तो रात को भिगो करके सुबह इसको उबाल करके आप पी सकते हो, या फिर एक नाइट में आप टी बना करके भी पी सकते हो। जो नाइट में टी होती है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आपने क्या करना है, आधा चम्मच फेनल सीड्स लेने हैं और इसमें आपने एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा मिलाना है। दालचीनी भी हार्मोन्स को बैलेंस करती है, मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करने का काम। 2 से 3 आपने काली मिर्च लेनी है, गोल काली मिर्च लेनी है, और तीनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से बॉईल करना है। 1 कप पानी ले लीजिए, सारी चीज़ों को उसमें बॉईल कर लीजिए, इसे छान करके और इसमें आधा नींबू निचोड़ करके आपको पी करके सो जाना है। तो आपको थ्रोट प्रॉब्लम है तो आपने नींबू को अवॉइड करना है। आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे और आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी रिड्यूस होगी। फेनल सीड वाकई में बहुत अच्छा काम करते हैं, ये मैं डेली लेती हूँ। आप भी अगर अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो तो इसे डेली। फेनल सीड्स हार्मोन्स को बैलेंस करेगी, लेकिन हमने साथ में लीवर को भी डिटॉक्स करना है। तो लीवर को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लीवर डिटॉक्स नहीं होगा, लीवर की वजह से टायरोसिनेज की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे मेलानिन का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपके चेहरे पर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, अगर आपका लीवर ठीक से डिटॉक्स नहीं हो पा रहा है, तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन बहुत जल्दी बढ़ेगी और वो पिगमेंटेशन जाएगी भी नहीं। तो लीवर को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीवर आपकी स्किन को बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। अगर आप अपने लीवर को डेली डिटॉक्स करते हो तो आपकी स्किन साफ सुथरी और ग्लोइंग हो जाएगी। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए मैं लेती हूँ कोरिएंडर सीड, यानी कि धनिया। ये देखिए सारी चीजें मेरी खत्म हो रही थी और मैं लेकर के आई हूँ, और ये वाकई में बहुत अच्छा काम करते हैं। 8 सालों से लगातार मैं फेनल सीड्स और कोरिएंडर सीड्स अपनी डाइट में लेती हूँ। सुबह किस तरह लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। और अगर आप इसे लेते हो तो ये लीवर को डिटॉक्स करता है। लीवर डिटॉक्स होगा तो टायरोसिनेज की जो एक्टिविटी है वो कम होगी। टायरोसिनेज की एक्टिविटी कम होगी तो मेलानिन का प्रोडक्शन कम होगा। मेलानिन का प्रोडक्शन कम होगा तो कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा कोरिएंडर सीड्स लेने से, और जिससे पिगमेंटेशन बहुत जल्दी रिड्यूस होगी। कोरिएंडर सीड्स सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि लिवर को ही डिटॉक्स करता है, हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, तो कोरिएंडर सीड्स हार्मोन
हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों चीज़ों को साथ में रात को भिगो करके रख देती हूँ, यानी कि आधे चम्मच से भी कम सौंफ लेती हूँ और आधे चम्मच से भी कम फेनल सीड्स लेती हूँ। दोनों को रात को सोक करके रख देती हूँ और सुबह बहुत अच्छे से बॉईल करती हूँ। 1 कप पानी में या इससे ज़्यादा पानी ले लेती हूँ और छान करके आधा नींबू निचोड़ करके खाली पेट में इन दोनों चीज़ों को लेती हूँ। आप लगातार लो, 3 महीने लो, देखना आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी और आपको ना मतलब बहुत अच्छा फील होगा। जो आपको थकावट रहती है, सुस्ती रहती है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये मूड्स को अच्छा करने में भी बहुत अच्छा काम करते हैं फेनल सीड्स और कोरिएंडर सीड्स। सौंफ को हम खाने के बाद तब लेते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं, घर में रखी होती है, हम इसका यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। तो दोनों चीज़ों का यूज़ अगर आप इस तरीके से करते हो जैसे मैं करती हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करना है, लिवर डिटॉक्स होगा, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। हार्मोन्स को बैलेंस कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, लीवर को डिटॉक्स कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी है त्रिदोष को बैलेंस कैसे करना है। अगर आपके त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ से कोई भी एक चीज इम्बैलेंस है तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाएगी, बल्कि आपको हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हमने काम करना है त्रिदोष को बैलेंस करना है। त्रिदोष को बैलेंस आप कैसे करोगे, ये लेकर के, ये थोड़ी सी महंगी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सप्लीमेंट्स ले रहे हो, जो आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ले रहे हो, उससे कहीं गुना ज़्यादा सस्ती है। ये है केसर। केसर एक ऐसी चीज है जिसे आप डेली लेते हो, तो ये सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन को ही ठीक नहीं करेगी बल्कि आपके रंग को भी साफ करेगी। मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। मैं आप लोगों को अपनी पुरानी पिक दिखा चुकी हूँ जिसमें मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन भी थी, साथ में मेरे चेहरे पर कालापन भी था। तो वो टाइम है और आज का टाइम है, यानी कि 8-10 साल हो चुके हैं और डेली मैं केसर, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे अपने त्रिदोष को बैलेंस करना होता है। बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 2 पत्ती आपने क्या करना है, रात को भिगोनी है। अगर आप काली किशमिश लेते हो तो उसके साथ भिगो दीजिए, दोनों को साथ भिगो करके अगर आप इनका पानी पीते हो। काली किशमिश है वो आपके आयरन के लेवल को अच्छा करेगी, वो भी पिगमेंटेशन को ठीक करने का काम करती है, लेकिन केसर आपके त्रिदोष को बैलेंस करता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा बॉडी में तो ऑक्सीजन बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में, स्किन में सर्कुलेट होगी। उसके बाद जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, अच्छी अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छा खा रहे हो, तो वो आपकी स्किन तक, आपकी बॉडी तक बहुत अच्छे से पहुंचेगा। एंटी डिप्रेशन का काम करती है केसर। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हो, सारा दिन आपका टेंशन में निकल जाता है, तो इसे आप दूध के साथ भी ले सकते हो। रात को 2 पत्तियां दूध के साथ उबालो, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपका डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा कम होगा। लेडीज़ का ऐसा होता है कि 30-35 के बाद कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात को लेकर के टेंशन होने ही लगती है, तो ये आपकी टेंशन को भी कम करेगी केसर। इसे रॉयल हीरो माना जाता है, यानी कि वो खजाना है जो आपके त्रिदोष को भी बैलेंस करेगा, आपके रंग को भी साफ करेगा, पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसे आप रेगुलर लो, कंसिस्टेंसी के साथ लो, देखना आपका रंग साफ होगा। मैं पानी के साथ लेती हूँ और सालों से लेती आ रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो इसे आपने अवॉइड नहीं करना है, इसे आपने हर हाल में लेना है। देखना आप कुछ ही दिन में आपके त्रिदोष बैलेंस होंगे और आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी रिड्यूस होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इतना इंश्योर होना है कि जितनी चीजें आप खरीद रहे हो, चाहे वो केसर हो या फिर लगाने की चीजें हो, वो बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए और अच्छी जगह से ही आपने बाय करनी है। ज़्यादातर ऐसा होता है जैसे मुलेठी पाउडर ले लिया, इन चीज़ों में ना मिलावट होती है। आप अगर अपने चेहरे पर लगाओगे तो आपकी पिगमेंटेशन जाएगी नहीं बल्कि ख़राब हो जाएगी। तो जब भी आप इस तरीके की चीज़ें बाय कर रहे हो अपनी स्किन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो इतना इंश्योर हो कि वो चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल हो, तभी वो काम करेंगी, वरना वो उल्टा काम करेंगी, आपकी पिगमेंटेशन को और ज़्यादा बिगाड़ देंगी। आपने काम करना है, अपनी डाइट पर काम करो। महंगी ट्रीटमेंट लेने से, महंगी क्रीम चेहरे पर लगाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अपनी बॉडी पर काम नहीं करोगे। मैंने अपनी बॉडी पर बहुत अच्छे से काम करा है, बहुत मेहनत करी है, तभी मैं अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर पाई हूँ। अच्छी डाइट के बिना, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किए बिना सारी चीज़ें बेकार है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हो, अपनी डाइट को अच्छा रखते हो, एक्सरसाइज करते हो, नींद प्रॉपर लेते हो और
निर्दोष को बैलेंस करते हो, हार्मोन्स को बैलेंस करते हो, आपने बस इसी तरीके से काम करना है। देखना आपकी पिगमेंटेशन कितनी जल्दी जाएगी। जब आप इन पर काम कर लोगे ना तो आपको कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी-कभी ऐसा होता है मेरी रूटीन में है कि सिर्फ मैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन मैं अपने चेहरे पर लगा रही हूँ, रोज़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्किन केयर नहीं हो पाता है, बहुत सी चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, तो मेरी स्किन पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे विटामिन सी सीरम भी लगाना है, रेटिनॉल भी लगाना है। बस मैंने अपनी डाइट को अच्छा कर रखा है, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो मैं आज भी लेती हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। आप सोच रहे हो कि 3 महीने में पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी, 3 महीने में पिगमेंटेशन कभी भी ठीक नहीं होती है। अगर आप रेगुलर रहते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो तो 3 महीने में रिज़ल्ट आना शुरू होते हैं। जब 3 महीने में रिज़ल्ट आना शुरू होते हैं तब आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, जबकि अभी रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, अपने अंदर पेशेंस रखिए, पिगमेंटेशन जाएगी। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि पिगमेंटेशन नहीं जा सकती है। पिगमेंटेशन हल्की हो करके पूरी तरह से जा सकती है। बस आपने काम करना है अच्छे स्किन केयर पर, डाइट पर, अपने रूटीन पर, अपनी नींद पर। जितनी चीज़ें बताई हैं ना उनको करते जाइए, देखना पिगमेंटेशन जाएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय। तभी वो काम करेंगी, वरना वो उल्टा काम करेंगी, आपकी पिगमेंटेशन को और ज़्यादा बिगाड़ देंगी।